ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग को देखना है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है आज हम लोग को वो देखना है, ठीक है। जिसमें से हम लोग प्रीवियस वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ चुके थे। ओम्स लॉ हम लोग को क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है वो बताता है, जो हम लोग इसको प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। और हम लोग ये भी देखे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड किस में करता है। रेजिस्टेंस हम लोग को पता चल गया है कि करंट कंट्रोलर है, जो करंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। और हम लोग रेजिस्टेंस जो है वो वायर में प्रोड्यूस होता है, तो वायर में क्या क्या डिपेंडेंसी होता है हम लोग देख चुके थे। लेंथ में डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब कि जो मटेरियल का क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है, जिसको हम लोग रो से शो करते हैं। और हम लोग इसका फॉर्मूला भी देखे थे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो एल बाई ए। एल क्या है? वायर का लेंथ, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, और रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और आर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। मटेरियल मतलब वही वायर। वायर किससे बना है? मटेरियल से ही बना है ना। और अगर वायर नहीं रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस का तो कोई काम ही नहीं है। तो हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम लोग को देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखना है, तो उसके लिए हम लोग दो रेजिस्टेंस पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज तो नाम से ही पता चल रहा है, सीरीज मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव, लाइन से चलने वाला है ना। सीरीज मतलब लाइन से चलने वाला। तो हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस देख रहे हैं। ये रेजिस्टेंस को हम लोग इससे शो करते हैं ना, इस टाइप का ऐसे शो करते हैं रेजिस्टेंस से। तो ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, और रेजिस्टेंस R4, R5, R6, ये एक सीरीज में चलेगा, ठीक है। तो ये सीरीज में चल रहा है। मान लो अगर आप लोग जैसे प्रेयर करते हो तो लाइन से खड़े होते हो, उसी टाइप से यहाँ पास जो सीरीज है वो लाइन से होता है, ठीक है। और यहाँ पास वोल्ट लगा रहता है प्लस माइनस। तो इस टाइप के फॉर्म में आप लोग देखोगे डायग्राम, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में इसी चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही, कि एमीटर जो होता है, एमीटर क्या करता है? मेजरमेंट करता है करंट को, और वो हमेशा किस कॉम्बिनेशन में लगे रहता है? एमीटर सीरीज में। देखो ये सीरीज में लगा हुआ है। और हम लोग पढ़े हैं पैरेलल वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं, और वो हमेशा किस में लगे रहता है? पैरेलल। पैरेलल किसको बोलते हैं? जो इस टाइप का रहता है। पैरेलल जो कभी एक दूसरे को क्या नहीं करता है? इंटरसेक्ट। मैथ्स में पढ़ चुके हैं। तो देखो एक के ऊपर एक है ना, ये पैरेलल होगा। और अगर ऐसे रहेगा लाइन से तो ये सीरीज होगा, और एक के ऊपर एक रहेगा तो ये कैसा होगा? पैरेलल। पैरेलल ऐसे ही बनता है। अगर हम लोग पैरेलल ऐसे ऐसे बनाएंगे तो कट कर जाएगा, तो ये तो सीरीज बन जाएगा ना। और पैरेलल कैसे होता है? हमेशा ऐसे, ठीक है। तो पैरेलल है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। हम लोग कितना भी, ऐसे नहीं कि 3 ही रेजिस्टेंस हम लोग बना सकते हैं, आप लोग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की मर्जी, जितना चाहो लगा सकते हो। और यहाँ वोल्ट लगा रहता है। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जो वोल्टमीटर रहता है वो पैरेलल रहता है, मतलब वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, और एमीटर को हमेशा सीरीज में। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला रेजिस्टर इन सीरीज। रेजिस्टर को अभी हम लोग कैसे शो करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में पहला कौन सा हम लोग देखेंगे? सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, ठीक है। तो हम लोग सीरीज के लिए डायग्राम बना लिए। सीरीज में लाइन से रहता है रेजिस्टेंस, तो ये R1, R2, R3। R मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें क्या लगे रहेगा? वोल्ट लगे रहेगा। तो R1 के लिए V1 वोल्ट, R2 के लिए V2 वोल्ट, और R3 के लिए V3 वोल्ट। ये सारा ही वोल्ट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा तो हम लोग V1, V2, V3 को हम लोग एक V से शो कर सकते हैं, ठीक है। V1, V2, V3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको कैपिटल V से, इन तीनों को ही हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? कैपिटल V से। तो देखो इसमें हम लोग V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं, और वो तो चेंज नहीं हो रहा है इसमें, है ना। तो हम लोग V1, V2, V3 को डायरेक्ट कैपिटल V, एक V से शो कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका लिख देंगे कि V1, V2, V3 इस पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V है। अब हम लोग को ओम्स लॉ याद था, V = IR होता है। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट एंड R रेजिस्टेंस। हम लोग को ये ओम्स लॉ याद है, V = IR, ये हमारा ओम्स लॉ का रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग इसी से V = IR होता है, पोटेंशियल डिफरेंस = करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना,
पोटेंशियल डिफरेंस में V1 V2 V3 है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V से शो कर रहे हैं और उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं V1 V2 V3। तो इस V को हम लोग IR लिख सकते हैं, V का वैल्यू IR। तो ये V1 V2 V3 है, तो इसको भी हम लोग करंट, क्योंकि करंट एक ही फ्लो हो रहा है ना, I ही फ्लो हो रहा है, तो हम लोग I V1 का R1 है ना, मतलब जैसे यहाँ V का वैल्यू जब IR है तो V1 का वैल्यू IR1, V2 का वैल्यू IR2 और V3 का वैल्यू IR3। कहाँ से आया? बाई ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी दी हूँ V1 इजिकल टू IR1, V2 इजिकल टू IR2, V3 इजिकल टू IR3। इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ रख दिए हैं बस, ठीक है। अब हम लोग इन तीनों में से ही I को कॉमन ले सकते हैं और R1 R2 R3 तो कॉमन नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये R1 R2 R3 है। अगर ओनली R रहता तो जैसे ओनली I था तो कॉमन ले लिए, है ना। अब देखो यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, कैंसिल हो गया, तो हम लोग को क्या मिला? टोटल रेजिस्टेंस, ये R मतलब टोटल रेजिस्टेंस, जैसे V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 था, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही यहाँ पास रेजिस्टेंस R है, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है? सम ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस, अगर आप लोगों को एक R निकालना है, मतलब एक रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप लोग जितना भी गिवन रेजिस्टेंस रहेगा उसको सम कर दोगे तो आप लोगों को टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टर R1 R2 R3। तो ये हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसी का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम से आप लोगों को दिख गया है कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। हम लोग को इसका क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? R। यहाँ हम लोग को 3 रजिस्टर मिल रहा है। R1 का वैल्यू 5 ओम, R2 का वैल्यू 4 ओम और R3 का वैल्यू, क्योंकि रजिस्टर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम, इसीलिए, है ना। और R3 का वैल्यू कितना है? 3 ओम। हम लोग को एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितना भी जुड़ा रहता तो R4 R5 करते, लेकिन अभी 3 तक दिया है। तो हम लोग का टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 5 ओम, R2 4 ओम और R3 3 ओम। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है? 12 ओम। यानी कि ये डायग्राम हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट एक ही, अगर ऐसा चाहे तो हम लोग बना सकते हैं। इन तीनों को अलग अलग की जगह हम लोग एक ही रेजिस्टेंस यहाँ लिख सकते हैं, 12 ओम, ठीक है, क्योंकि तीनों को मिला के टोटल रेजिस्टेंस तो 12 ओम हो रहा है, ठीक है। अब देखो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी हमारा जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा I करंट जो फ्लो होगा वो एक ही लाइन में ही फ्लो होगा ऐसे। तो ये भी हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसका भी R1 R2 R3 और R4 का वैल्यू गिवन है। हम लोग को टोटल R फाइंड करना है, तो टोटल R 49 होगा। वैसे यहाँ ऐड किए थे जैसे वैसे 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 15 प्लस 9 हो जाएगा 24, 24 प्लस 10 हो जाएगा 24 प्लस 10 34 हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें भी हमारा सीरीज में है, सबको ऐड कर देंगे फिर से वही टोटल R निकालने के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 हो जाएगा 20 और 20 प्लस 10 हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। ए सर्किट विथ बैटरी ऑफ 8 वोल्ट। एक सर्किट बना होगा जिसका बैटरी वैसे सॉल्व करते हैं, प्लस और माइनस से शो करते हैं, है ना। ये बैटरी का साइन होता है, उसका बैटरी का जो वैल्यू दिया है वो 8 वोल्ट दिया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट। ए रजिस्टर ऑफ 4 ओम, ठीक है, रजिस्टर बता दिया है 4 ओम। इट ऑल्सो हैव बल्ब विच हैज रेजिस्टेंस। बल्ब का साइन ये होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। बल्ब का साइन क्या होता है? 12, सॉरी ये वाला साइन होता है, उसका वैल्यू कितना दिया है? 12 ओम, ठीक है। एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी सीरीज में है। देखो ये ओम है, ये भी ओम है, हम लोग को पता है रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम में होता है, यानी कि ये तो रेजिस्टेंस का साइन होता है और ये बल्ब का, ये दोनों ही रेजिस्टेंस है, दोनों में ही ओम है, इसलिए दोनों ही क्या है? रेजिस्टेंस। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, क्योंकि दोनों लाइन में है। अगर ये ऊपर रहता बल्ब और नीचे में रेजिस्टर तो ये पैरेलल बन जाता, लेकिन दोनों एक लाइन में है और ये रेजिस्टर ही है दोनों, क्योंकि दोनों का ऐसा यूनिट भी क्या है? ओम है ना। तो हम लोग को बोल रहा है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये करंट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो करंट का वैल्यू पूछ रहा है, हम लोग को पता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V भी दिया है, करंट फाइंड करना है और रेजिस्टेंस तो गिवन है। तो रेजिस्टेंस हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस का R1 R2 R3, है ना। तो हमारा यहाँ सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस है, तो R1 प्लस R2 ले लेंगे, 3 का जरूरत नहीं है। तो R1 का वैल्यू 4 ओम है और R2 का वैल्यू 12 ओम है, दोनों को प्लस किए 16 ओम आया, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 16 ओम। तो हम लोग यहाँ रख दिए।
यहाँ पास हम लोग को देखो, यहाँ पास V का वैल्यू पता है 8 वोल्ट है, I का वैल्यू फाइंड करना है, रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिए 16 ओम, हम लोग को I निकालना है, I यही छोड़ दिया, 16 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 आया, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पियर। एम्पियर क्यों लगाए? क्योंकि I का जो ऐसा करंट का जो हमारा मेजरमेंट होता है, सॉरी ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है? एम्पियर से हम लोग उसको शो करते हैं, यानी कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? 0.5 एम्पियर का जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। वैसे एक और सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारे पास R1 R2 जिसका वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसका जो हम लोग अभी निकाले ना टोटल R, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट भी। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, है ना। तो अगर आप लोगों को मान लो, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा R इक्विवेलेंट का आप लोग बताओ, तो आप लोगों को याद रखना है कि टोटल R ही है। टोटल R मतलब कि जो भी गिवन सीरीज में होगा उसको प्लस करना है, तो R1 प्लस R2 ही करोगे। तो R1 प्लस R2 करेंगे, यानी कि 7 प्लस क्या कर देंगे? 7 प्लस 4.8, तो क्या हो जाएगा? 11.8 आ जाएगा। और मान लो इसी में आप लोगों को पूछता कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो वोल्ट तो दिया हुआ है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिए 11.8। अब 11.8 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एम्पियर में, ठीक है। सेम वैसे ही एक क्वेश्चन और दिया है, फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब R फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। इसमें एक सीरीज में है और 2 पैरेलल में है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हाँ ये पैरेलल में है और ये सीरीज में है, ठीक है। तो हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले उसको जानना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बना? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टर R1 R2 R3, और जितना भी रेजिस्टेंस हो उतना ले सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी हम लोग को देखना है रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, देखो, है ना। रजिस्टर इसमें लाइन से नहीं लगा हुआ है, पैरेलली लगा हुआ है। करंट तो एक ही फ्लो होगा, और करंट यहाँ आने के बाद पैरेलल है इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन जो हमारा सीरीज था उसमें करंट आई ही था, तभी तो हम लोग कॉमन ले पाए। लेकिन हमारा यहाँ पास जो पैरेलल है उसमें करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। एक रजिस्टर R1 में जा रहा है I1, I2 चले जा रहा है R2 में, और I3 चले जा रहा है रेजिस्टेंस R3 में। और वोल्ट तो इसमें पैरेलल लगे रहता है, वोल्ट इसमें चेंज नहीं होता है ना। जैसे हमारा, इसको याद रखना आप लोग कि जैसे रजिस्टर इन सीरीज में I चेंज नहीं हुआ, I का करंट सेम था, वैसे ही हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्ट है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू IR, या फिर I इज इक्वल टू V अपॉन R, इसी को लिख सकते हैं। तो हमको पता है I का वैल्यू अगर हम लोग ओम्स लॉ से ही निकालते हैं तो I इक्वल टू V अपॉन R होता है, क्योंकि हमारा करंट चेंज हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू, हम लोग जैसे यहाँ पास वोल्ट चेंज हो रहा था V1 V2 V3, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट किए थे V से, वैसे ही यहाँ करंट चेंज हो रहा है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए I1 प्लस I2 प्लस I3 से, ठीक है। यहाँ I का वैल्यू हम लोग ओम्स लॉ से निकाले हैं V अपॉन R, तो रख दिए। I1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, क्योंकि वोल्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है और करंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग करंट चेंज हो रहा था इसलिए करंट का वैल्यू रख दिया V अपॉन R, V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V अपॉन R3। तो यहाँ पास हम लोग V को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो रेजिस्टेंस का सम होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। और सीरीज में क्या था? बस इसमें ऊपर में 1 नहीं है, बाकी तो सेम है ना। इसके ऊपर में बस 1 नहीं था, बाकी इसमें 1 पैरेलल रहेगा तो 1 अपॉन R कर देना, और सीरीज रहेगा तो ओनली R, है ना। तो इसका भी देख लो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बता रही हूँ। पहले इसको देख लेते हैं। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये पैरेलल में है। पैरेलल का हम लोग को फॉर्मूला पता है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R, सम ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 अपॉन R1 का वैल्यू 6 ओम, 1 अपॉन R2 का वैल्यू 6 ओम, तो 6 और 6 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1 अपॉन R का वैल्यू कितना आया? 1 अपॉन 3। लेकिन हम लोग को रेजिस्टेंस पूछा है, ओनली R पूछा है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 लाए थे हम लोग को, लेकिन सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस अगर हम लोग को सिर्फ लिखना है तो 3 ऊपर चले जाएगा ना, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 अपॉन 1। तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए R का वैल्यू कितना आया? 3 ओम, ठीक है। सेम वैसे ही हम लोग का एक और क्वेश्चन है,
ये भी कौन से सीरीज में है, सॉरी कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसका भी फॉर्मूला पता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r1 का वैल्यू 4 ओम, R2 का वैल्यू 12 ओम और R3 का वैल्यू 3 ओम। तो 4, 12 और 3 का एलसीएम लिया 12 आया। 4 को 12 से डिवाइड किया तो 3 और 3 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बन जा 3। फिर 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 आया ना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ओम, फिर 3 ओम को 12 ओम से डिवाइड किए तो क्या आएगा 4 और 4 बन जा 4। सबको सम किए तो 4 + 1 5, 5 + 3 8 और नीचे में क्या बचा हुआ है हमारा 12। तो 8 1 इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 1/r का वैल्यू देखो, 1/r का वैल्यू आया है 2/3 ओम। लेकिन हम लोग को ओनली r का वैल्यू चाहिए, ओनली रेजिस्टेंस का, तो वही रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि इधर 1/r है। तो 3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। यानी कि जो ओनली r है उसका वैल्यू, ओनली रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया 3/2 ओम। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमारा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज में है। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करके सीरीज में ले आते हैं। ठीक है, इस वाले कॉम्बिनेशन को, ये वाला, इसका वैल्यू दिया है 5 ओम, इसका वैल्यू दिया है 10 ओम। तो हम लोग को पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस पूरा जितना भी रहता है उतना, है ना। तो R1 का वैल्यू कितना है 1/5 ओम है और R2 का वैल्यू कितना है 1/10 ओम। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ही आएगा, है ना। तो 10 एलसीएम आया तो 5 2 जा 10, 10 ओम हो गया। इधर 10 से 10 कैंसिल होके 1, यानी कि 3/10 आया। ठीक है, 3/10 ओम आया 1/r का वैल्यू। तो हम लोग रेजिस्टेंस कितना लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करके 10/3 ओम। तो इसका डायग्राम हम लोग का, इन दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा, ये 5 ओम, इसको हम लोग सीरीज में कन्वर्ट कर दिए तो इधर कितना आया हमारा 3/10 ओम आया। अब इसका रेजिस्टेंस के लिए हम लोग को, ये तो सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है सीरीज का फॉर्मूला, सीरीज का फॉर्मूला होता है ये, है ना। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे 1/r, r का वैल्यू कितना है, सॉरी सीरीज का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जो भी है, ठीक है, जिधर भी जितना तक बढ़े। R1 का वैल्यू 5 ओम है और हम लोग इसको कन्वर्ट किए पैरेलल को, तो हमारा 3/10 ओम आया था। ठीक है, 10/3 आया था यहाँ पास, सॉरी 3/10 आया था, उसको रेसिप्रोकल किए हम लोग तो 10/3 आया। ठीक है, देखो 5/10 था, उसको हम लोग सॉल्व किए थे तो हमारा कितना आया था 5 2 जा 10 प्लस 3/10 आया था, तो उसको रेसिप्रोकल किए तो 10/3 आया ना। तो इसको हम लोग रख दिए यहाँ पास 10/3 ओम, है ना। अब यहाँ पास 1 है, फिर से वैसे ही सेम करेंगे हम लोग यहाँ पास, तो 5 3 जा 15 ओम प्लस 3 से 3 कैंसिल 10 ओम। तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25/3 ओम आएगा इसका आंसर। इसको और डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 जा 24.9, 8.9 ओम आएगा इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पास हम लोग का दिख रहा है, ये तो सीरीज में है ना, ये सीरीज में भी है। पहले इसको देखेंगे, इस वाले डायग्राम को। ठीक है, इसको देख रहे हैं तो इसमें एक तो सीरीज में भी दिख रहा है हम लोग को, और ये वाला 4 ओम, ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो पहले सीरीज वाले को सॉल्व करेंगे। तो सीरीज वाले का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस फिर जितना भी वैल्यू है। तो R निकालने के लिए R1 का वैल्यू कितना दिया है 3 ओम, ओम का साइन ऐसे होता है, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पाई टाइप से दिख रहा होगा। और R2 का वैल्यू कितना होता है, कितना है 1 ओम। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 4 ओम। तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट, इसका वैल्यू हम लोग का टोटल कितना आया 4 ओम, है ना, और ये तो ऑलरेडी है 4 ओम में। अब ये हम लोग को पैरेलल दिख रहा होगा, अभी इसी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल का हम लोग को फॉर्मूला पता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1 का वैल्यू कितना दिया है 4 ओम प्लस R2 का वैल्यू भी दिया है 4 ओम। तो 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आएगा, है ना। तो हमारा आगे ऊपर का 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 ओम आया, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.5 ओम। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जब हम लोग पैरेलली सॉल्व किए तो 0.5 ओम आया। यानी कि इस डायग्राम को अब हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इतना बड़ा डायग्राम को ऐसे इन तीनों को जब हम लोग सॉल्व किए, इसको सीरीज में सॉल्व किए, इसको पैरेलल में, है ना। तो पैरेलल में जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आया, डिवाइड करने के बाद 1/r को डिवाइड किए तो 2/1 आया। हाँ, यहाँ पास हमने एक गलती और की, 1/r इज इक्वल टू 2 ओम आया, तो r का वैल्यू तो रेसिप्रोकल होकर 2 ओम बचेगा। तो इसका जो हमारा आंसर है इसका तो 5 ओम है। इनको अब हमारा क्या आंसर मिला हम लोग को 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 ओम
और यहाँ पास क्या दिया है 3 ओम, यहाँ लिख दिए 3 ओम। तो अब ये सब सीरीज में दिख रहा है, तो सीरीज का फॉर्मूला हम लोग को पता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू 5 ओम, R2 का वैल्यू 2 ओम और R3 का वैल्यू 3 ओम। सबको सम कर देंगे, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 11 ओम आ जाएगा। ठीक है, सीरीज में पहले इन दोनों को कन्वर्ट किए तो 3 प्लस 1 इनका वैल्यू आया 4 ओम। फिर इसको हम लोग सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे, पैरेलल में कन्वर्ट कर दिए इसको, तो इसका 4 ओम था, इसका भी 4 ओम था। पैरेलल का फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो R1 का वैल्यू कितना दिया है 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम। तो 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, है ना। और ऊपर वाले 1 प्लस 1 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आया। तो 1/r का वैल्यू कितना आया 1/2। तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करेंगे, 2/1 लिखने का कोई जरूरत नहीं, तो 2 ओम आया डायरेक्ट। ठीक है, अब इस 2 ओम को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में रख दिया। यहाँ 5 ओम था, इनका सॉल्यूशन कितना आया हमारा। अच्छा, हम लोग का ये जो पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन निकाले उसका वैल्यू कितना आया हमारा 2 ओम आया। ठीक है, ठीक है, इसका 2 ओम आया और इधर कितना था 3 ओम। तो 5, फिर हम लोग इसको सीरीज में आ गए, तो सीरीज में तो सिंपली सम कर देते हैं। तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 11। तो 11 आ गया इसका आंसर। किसका, रेजिस्टेंस का। हम लोग को क्या फाइंड करना है, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन ओम्स लॉ से V/R। ठीक है, तो वोल्ट कितना दिया है 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस हम लोग अभी कितना निकाले 11। ठीक है, तो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 यहाँ 2 है। ठीक है, 2 था यहाँ पास, तो 2 ओम, 5 प्लस 3 यहाँ 10 ओम आया, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 एम्पियर इसका करंट आएगा, यानी कि करंट कितना आया इसका 3 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसमें इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर।